हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2-3-4 दिन पहले जीएडी की बैठक होती है और परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वो तमाम तकनीकी चीज़ों को उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है जो कि आवश्यक है। और इसी दिशा में आपने कल देखा होगा कि बिहार सरकार के जो प्रेस ब्यूरो है उसके द्वारा एक प्रेस नोट्स जारी किया जाता है और उसमें बताया जाता है कि बिहार में पारदर्शिता पूर्ण एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग सभी एग्जाम को ऑनलाइन मोड करवाने के लिए सोच रहे हैं। अभी हालांकि ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सोचा जा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि क्या आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम जो बिहार एसएससी में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बीएसओ हो, 12th लेवल का हो, या सीजीएल 4 हो, या फिर स्टेनो का हो, ये सब तमाम जो एग्जाम होने वाले हैं, क्या अगर वो ऑनलाइन होगा तो आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा? कमेंट बॉक्स करके बताइए। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करवा देते हैं, वहां से आप लोग जुड़िए। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम नहीं करवाने के लिए सरकार को सलाह देंगे, हजारों की संख्या में सलाह देंगे, ताकि हमारे सलाह को लोग सरकार जो है सीरियसली ले। एक दो आदमी का सलाह सरकार बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बिहार एसएससी ऑनलाइन एग्जाम परीक्षा कंडक्ट करवाती है तो इसके लेकर क्या क्या छात्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला जो चुनौती हो सकती है कि जो भी अभी एग्जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि बिहार एसएससी में सारा टेंडर नए तरीके से हुआ है। अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा तो फिर उसका टेंडर नए तरीके से, अलग तरीके से होगा, क्योंकि जो अभी एग्जाम का कंडक्ट करवाने का हुआ है वो पेन पेपर मोड में हुआ है। अगर ऑनलाइन होगा तो फिर अलग तरीके से होगा, तो इसमें फिर से समय ज्यादा लग सकती है। एक तो ये चीज। दूसरा चीज, ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसमें साइलेंटली धांधली होता है। कहने का मतलब है कि कोई, अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार इसमें संलिप्त होता है या कंपनी इसमें संलिप्त होता है, लेकिन कोई एक ऐसा सेंटर होता है जिसका मालिक संलिप्त होता है और पूरा सेंटर को मैनेज कर लिया जाता है। जैसे कि जो लोग लैपटॉप चलाते हैं वो एनी डेस्क के बारे में जानते होंगे। ऐसे तमाम तरह के ऐप आते हैं जिसको लैपटॉप में डाल दिया जाता है, और अगर मैं दिल्ली में बैठा हूं तो बिहार के किसी भी कोने में यहाँ से मैं आपके लैपटॉप को चला सकता हूँ, आपके लैपटॉप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, बस एक नंबर डालना होता है। तो इस तरीके से साइलेंट हैंडलिंग क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर, जैसे ऑफलाइन में है, क्वेश्चन पेपर अगर एग्जाम के दौरान आ जाता है तो स्टूडेंट हल्ला चिल्ला करते हैं तो सारा एग्जाम कैंसिल होता है। फॉर एग्जाम्पल एईडीओ का, तो इसमें फिर से एग्जाम देने का जो मेहनती लोग है उसको मौका मिलता है। लेकिन इस एग्जाम में साइलेंट धांधली होने की वजह से एग्जाम में जो धांधली हो रहा है वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता, कोई सबूत बाहर नहीं आता, और जो सेटिंग जिसका हुआ रहता है वो मलाई खा के चले जाते हैं और मेहनत करने वाले लोग लटके रह जाते हैं। दूसरा जो चीज है वो टाइम टेकन है। बिहार एसएससी में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें मैथ और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। लेकिन आप देखेंगे, अगर आप मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा तो देखेंगे जो पेन पेपर रहता है वो रीजनिंग अगर सामने में रहता है तो आप बिना उसको कहीं दूसरे पेज पे लिखे हुए उस पेज में ही आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर में देखते हैं तो वहां से फिर उस चीज को उतारना और लिखना, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है, जो कि विद्यार्थी के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा देना चाहिए। और तीसरा चीज जो है कि नॉर्मलाइजेशन। अगर मान चलिए कि से जो शुरुआती क्योंकि अगर 8-10 लाख स्टूडेंट का एग्जाम होता है तो ऑनलाइन में एक दिन में तो संभव है नहीं। ऐसे में कई दिन और कई चरणों में एग्जाम होंगे, और कई चरणों में जब एग्जाम होता है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन जैसा जो पद्धति है ये सिर्फ आयोग को समझ में आता है, विद्यार्थी को समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें आप 150 नंबर ला रहे हैं और कोई 130 नंबर पे भी पास हो सकता है। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन का झंझट है। और तीसरा जो एक अगला है कि संपूर्ण परीक्षा इसमें कैंसिल नहीं होती। मान चलिए कोई एक सेंटर पे थोड़ा सा भी धांधली हुआ या तकनीकी इशू आया या सर्वर डाउन हुआ तो पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि एक किसी पार्टिकुलर सेंटर का एग्जाम कैंसिल करके उसका फिर से एग्जाम ले लिया जाता है। तो इसमें विद्यार्थी के क्या होता है कि पूरा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और जो एक अलग चीज जो एब्जॉर्व किया जाता है सामान्य तौर पर, कि जब ऑनलाइन एग्जाम होती है तो शुरुआती के दिन में जो एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पत्र इजी आते हैं, और जैसे जैसे वो एग्जाम का अंतिम समय जाता है प्रश्न पत्र की जो कठिनाई है वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है। और एक जो मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं
और उसी दौरान बीच में 2-4-5 मिनट के लिए सर्वर डाउन हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में टाइमर अगर 2 घंटे लगा है तो वो 2 घंटे कटअप चला जाता है, यानी 5 मिनट आपको समय नहीं मिलता। लेकिन ऑफलाइन पेपर में अगर ऐसा कुछ होता है तो 5-10 मिनट देने का अधिकार सेंटर के पास होता है और ऐसा दिया भी जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये कंट्रोल सेंटर के पास नहीं होता, ये कंट्रोल ऊपर से रहता है, वो टाइमर फिक्स रहता है। तो ये तो हो गया इसका निगेटिव साइड। जो विद्यार्थी के जो चिंता है वो जाहिर है, ऑनलाइन एग्जाम में एकाएक शिफ्ट करना ये संभव नहीं है। कुछ अलग अलग तरीके से शिफ्ट किया जाए। सबसे पहले अगर ऑनलाइन एग्जाम तभी संभव है ना जब जो भी एग्जाम एजेंसी है उसका जो सदस्य है, जो कर्मचारी है, वो नैतिक रूप से अगर शुद्ध होंगे तभी ऑनलाइन एग्जाम विद्यार्थी के हित में हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। कितना भी सरकार चाह ले, वो सेटिंग गेटिंग का मामला इसमें और भी ज्यादा होता है। इसमें लाभ क्या हो सकता है ऑनलाइन का? तो लाभ यही हो सकता है कि सरकार के लिए सही रहेगा, एग्जाम समय से हो जाएगा, रिजल्ट सही समय से हो जाएगा। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत धांधली जैसा होता है तो एक पार्टिकुलर सेंटर को एग्जाम कैंसिल करके उसका एग्जाम फिर से बाद में हो जाएगा, ये सरकार के लिए फायदा है। लेकिन स्टूडेंट के लिए देखें तो स्टूडेंट के लिए इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपको पहले सचेत कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये सचेत कर रहा हूं कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल में आइए, वहां पे हजारों संख्या में लोग हैं और वहां पे एक मैं आपको फॉर्मेट बना करके दूंगा। उस ईमेल को आपको जीएडी को, सरकार के जो सीएमओ है वहां पे और उसके प्रेस ब्यूरो है वहां पे आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने नाम के साथ और सारी समस्या को बताते हुए कि हम लोग का एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट नहीं करवाया जाना चाहिए, या करवाया जाना चाहिए तो पहले इससे पब्लिक डोमेन में पूछ लिया जाना चाहिए कि कितने लोग इसके पक्ष में और कितने विपक्ष में। और दूसरी बात, अगर ऑनलाइन एग्जाम होता भी है तो जैसे अगर 12th लेवल का एग्जाम देखें तो उसमें 35 लाख स्टूडेंट हैं और अगर वो एग्जाम कंडक्ट, चूंकि सरकार और एजेंसी चाह लगी तो कुछ भी संभव है। बहुत सारे लोग कहेंगे 35 लाख लोगों का एग्जाम असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं। सरकार और एजेंसी चाह, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जीविका में 8 लाख लोग थे और वो एग्जाम सिर्फ एक जिला में एक ही सेंटर दिया गया था और फिर भी 20 दिन में वो एग्जाम को कंप्लीट करवा लिया गया। अगर सरकार चाहेगी तो एक जिला में 5 सेंटर देकर करवा सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा और इसमें स्टूडेंट को समझ नहीं आ पाएगा कि मैंने जो परीक्षा दिया है अगर मैं फेल किया हूं तो वो वास्तव में फेल किया हूं या सिस्टम की वजह से फेल किया हूं। इसीलिए आप लोगों को सचेत कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम नहीं हो बिहार एसएससी में, क्योंकि आज इसमें बैठक हुई है और मैं सेपरेटली इसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग इसमें जागृत अवस्था में हो सके, सोए हुए अवस्था से उठ सके। जो बिहार एसएससी में आज मीटिंग हुई है उसमें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने को लेकर बहुत गहन चर्चा परिचर्चा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जाम, जो 3 एग्जाम मेन एग्जाम है, चाहे वो बीएसओ हो, सीजीएल 4 हो और इंटर लेवल का हो, अगर वो ऑफलाइन मोड में हो तो आपको भारी संख्या में ईमेल करना होगा जीएडी के पास, सरकार के पास और अगर संभव हो तो बिहार एसएससी के पास भी करना होगा, ताकि सरकार को स्टूडेंट अपनी समस्या को समझाए, बताए और उसको लगेगा कि हाँ भाई ये इनकी समस्या जाहिर है। तो ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम बहुत पारदर्शिता और शुचिता के साथ करवाया जाना संभव है। तो आइए हम आपके जो मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल है वो एक तरह से चैनल नहीं है, ग्रुप है। आप लोगों को पूरी बोलने की वहाँ स्वतंत्रता है, अपने मत रखने की स्वतंत्रता है। उस टेलीग्राम में आप ज्वाइन होइए और आपका जो भी सुझाव है वहाँ दीजिए और हम लोग मिल के जो भी हम मैंने बोला ईमेल करना है या जो भी कैंपेन करना होगा ऑनलाइन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।